हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एसएससी सीजीएल 2026 दे रहे हैं और अभी भी काफ़ी लैग कर रहे हैं, खासकर मैथ्स में। ये जो 15 मिनट का टाइमर आया है ना, इसने बहुत सारे बच्चों को काफ़ी पीछे खींच दिया। ऐसे बच्चे जो पहले इंग्लिश, जीके, रीजनिंग में तो अच्छा कर लेते थे, लेकिन मैथ्स में वो थोड़े स्लो थे, तो फिर भी उनके पास ना 25-30 मिनट होता था और वो आराम से 20-21 क्वेश्चंस कर लेते थे। बट अब उन बच्चों के लिए ना थोड़ी दिक्कत हो गई है जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है, या ऐसे बच्चे जो ना मैथ्स से डरते हैं, जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में मैथ्स बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं किया, हमेशा डरे रहे। देखो, मैं सिंपल सी एक बात बोलूँगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना मुझे आता नहीं है। दिस इज़ योर बैटल एंड यू हैव टू फाइट। आपके पास भागने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सीजीएल छोड़ के कहीं और चले जाओगे तो वहाँ टाइमर नहीं है। आप मैथ्स अगर आप बैंकिंग में भी जाते हो वहाँ पे भी टाइमर है। रेलवे में हालांकि टाइमर नहीं है, बट रेलवे में जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत मास लेवल पे है, बहुत मास लेवल पे है। मैं ना आपको कुछ एक चीज़ें रिकमेंड करूँगा, सिंपली अगर आप इसे मान पाओ तो। एक तो ना आप समापन 1.0 पूरा कर लो। या तो 1.0 कर लो या 3.0 कर लो। इवन 1.0 भी बहुत खूबसूरत है। आप डालो समापन 1.0 बाय अभिनव राजपूत, यूट्यूब पर आ जाएगा। हमारे चैनल पे भी प्लेलिस्ट है, 35-36 वीडियोज़ है, वो देख सकते हो। या हमारा लाइव बैच चलता है यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, रोज़ रात में 9 बजे, वो कर सकते हो। ध्यान रखना, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उससे स्पीड नहीं आएगी। ओके, स्पीड के लिए ना आपको मॉक्स देने होंगे। आपको सीखना होगा कि आर्ट ऑफ स्किप कैसे लगाया जाता है। ऐसी वीडियोस नहीं देखनी है जिन्होंने 20 मिनट में आपको करवा दिया है पेपर, या 25 मिनट में करवा दिया है। ऐसी वीडियोस देखनी है जिन्होंने 15 मिनट में करवाया है, जिन्होंने आपको बताया है कि कैसे आर्ट ऑफ स्किप का यूज़ करते हैं। अभी तक मैंने 12 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, उसमें मैंने बताया है कि क्वेश्चंस को कैसे छोड़ते हैं। देखो, अगर आप मैथ्स में लैग कर रहे हो, टारगेट करो 35 नंबर ले आओ, 40 नंबर ले आओ, इवन 30+ ले आओ, फिर भी आप विन एंड विन सिचुएशन हो। जहाँ पहले 40-45 एवरेज आते थे, अब 25-30 आएंगे। तो ये प्रॉब्लम आप अकेले नहीं हो जो फेस कर रहे हो, ये सबको प्रॉब्लम आई है। लेकिन हाँ, आपको अपना बैटल तो खुद ही लड़ना है। मैं फिर से बोलूँगा, जब तक आप मॉक्स नहीं दोगे, स्पीड नहीं आएगी। घर पे कितना भी क्वेश्चन कर लो, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, स्पीड के लिए मॉक इज़ द ओनली सॉल्यूशन। अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स कि आप लैग कर रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हो। और दिन ब दिन ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर करो। अगर मॉक नहीं हो पा रहा है नए, तो प्रीवियस ईयर पेपर करो, कोशिश करो 20 करो क्वेश्चंस, 18 करो, 10-15 दिन करो उस चीज़ को, और देखो कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा। और धीरे धीरे टारगेट करो। पहला टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 15 क्वेश्चंस तो करना है, एनी हाउ 15 क्वेश्चन पे पहुंचो। जब 15 पे चले जाओगे तो 17 टारगेट करना, 17 पे चले जाओगे 19 टारगेट करना, फिर 21 टारगेट करना, एंड एनीथिंग अबव 20 इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड मार्क्स। मैं फिर से बोलूँगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस की आपको नीड नहीं है। इवन दो अगर आप हमारे 100 आवर्स बैच में हो, 100 घंटे का जो हमारा बैच है, उसमें अगर आप हो, तो आपको ना कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो कर लो। लेकिन उसमें भी मेंस वाले टफ क्वेश्चंस मत करना, ठीक है। अर्थमेटिक में हर एक चैप्टर में हमने टफ क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, 50-50 क्वेश्चंस। प्लीज़ उसको स्किप कर देना, ठीक है, उसको स्किप कर देना। केवल और केवल आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने चैप्टर वाइज करवाए हुए हैं, टाइप वाइज करवाए हुए हैं। और क्विज दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके, ठीक है। कैलकुलेशन पे काम करो, कंसेप्ट थोड़ा स्ट्रांग रखो। अनलेस एंड अनटिल कि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, यू कांट डू एनीथिंग। कंसेप्ट आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो इन चीज़ों पे काम करो और मॉक दो। मॉक लगातार देते रहो, जितना दे सकते हो दो। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, लेकिन टाइमर लगा के क्वेश्चंस करने की आदत डालो। अनलेस एंड अनटिल कि ये वाला बैटल आप जीतोगे, टाइमर वाला, टाइमर का डर खत्म नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मैथ्स में या किसी और में ऐसी कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप नीचे क्वेश्चन पूछ लेना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका जवाब
वीडियो के फॉर्म में दे दूँ या शॉर्ट्स के फॉर्म में दे दूँ या कमेंट में दे दूँ, लेकिन आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तो ओपन है आपके लिए। और अगर आप में से कोई बच्चा 2026 की तैयारी कर रहा है या 27 की तैयारी कर रहा है, यू कैन जॉइन आवर बैच 2। 26 वालों के लिए 50 दिन में कैसे 100 घंटे का कोर्स कंप्लीट करना है वो मैंने अपने बैच में बता रखा है, पूरा एक शेड्यूल दे रखा है। उसे फॉलो करके आप अगले 50-60 दिन में पूरे मैथ्स के सिलेबस को ख़त्म कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है। इफ़ यू आर वेरी क्या बोलते हैं बिगिनर इन मैथ्स, देन यू हैव टू गो फॉर बुनियाद 1.0 फॉर 2027। 26 के लिए आपका चांस खत्म है। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलूंगा मैं अगले सेशन में, तब तक के लिए प्लीज़ पढ़ाई करते रहना।